कितने लोग हैं, ग्रेड 1 से 2 पे कितने हैं। और कुछ अर्सा पहले मेरे ख्याल नवंबर 29 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि हमारी जो है ना माइनॉरिटीज़ की वो 30,000 के करीब जो वैकेंसीज है वो खाली पड़ी है। कितनी? 30,000। किसने सुनी है न्यूज़ को? हाँ, अच्छा, वो 30,000 खाली वैकेंसीज पड़ी है माइनॉरिटीज़ की जॉब कोटे की। और आपको पता ही है कि हर ख़ानदान में एक तो मानने वाला है, बाकी सारे बेरोजगार हैं। तो आप में से कोई बता सकता है कि 30,000 खाली वैकेंसीज पड़ी हैं और माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं वो बेरोजगार हैं, तो क्या वजह हो सकती है? कोई बता सकते हैं? जी, अप्रोच और जो मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है कि कैसे करना जी सर। बहुत बहुत अच्छी बात है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि 30,000 हमारी खाली वैकेंसीज पड़ी हुई हैं और बहुत सारे जो नौजवान हैं माइनॉरिटी से तलक रखते हैं वो बेरोजगार हैं। तो अब क्या वजह है कि हमारी जॉब्स पड़ी हुई हैं, लोग वो ले नहीं सकते? जी बताएं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यूनिवर्सिटी लेवल तक स्टूडेंट्स नहीं आ रहे, यूनिवर्सिटी लेवल्स तक पहुंचते ही नहीं, कि जितनी डिमांड है उतनी हमारी सप्लाई है ही नहीं। इस वजह से अभी तक सीटें खाली जा रही हैं। जी ठीक, बहुत और सर गवर्नमेंट CSS का पिछले जो एग्ज़ाम हुआ था तो मिनोरिटीज़ की सीटें अभी भी रिजर्व है, 39 सीट्स हैं मिनोरिटीज़ की CSS में। लेकिन उन्होंने इलेक्शन वो जो एग्जाम से वो कैंसिल कर दिए थे, फिर जनरल उन्होंने वो इसके पीछे काफ़ी सारी वजूहत हो सकती है, लेकिन जो मैं एज ए ह्यूमन राइट डिफेंडर जो मैंने एनालिसिस किया, सबसे बड़ी वजह यह है कि जो एडवर्टीजमेंट और जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं या आम आवाम है उस तक उसकी इंफॉर्मेशन का फ्लो बहुत कम है। मतलब किसी को नहीं पता किस डिपार्टमेंट में कब सीट आई है और कब वो खत्म भी होगी, तो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। और दूसरा ये है कि अप्लाई करने में बहुत सारी इनको जो है मुश्किलात होती हैं कि कैसे करें, कब करें, कहाँ से करें, फॉर्म्स कहाँ से लें, कौन से ऑनलाइन उसकी चीज़ें जहाँ पे अप्लाई करने। तो फिर मैंने खुद से ही रिसेंटली मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2 महीने पहले, तो मैं घर पे ही था, तो फिर मैंने ये पोर्टल डिज़ाइन कर दिया घर रैक में 2 माह में। तो ये एक वॉलंटरली इनिशिएटिव है, कोई किसी का मतलब ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है। तो ये वेब पोर्टल बनाया गया उसके लिए, इसका लिंक है jobportals.com.pk। तो आप मोबाइल पे इसको ओपन कर सकते हैं। अब इसमें जो है इसको स्क्रॉल करेंगे ना, अभी मोबाइल एप्लीकेशन इसकी इस पर मैं काम कर रहा हूँ, जल्दी वो भी लॉन्च कर दी जाएगी। लेकिन ये सिर्फ जो अभी आप लैपटॉप पे इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं, सारा इसको व्यू कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि जितनी भी हमारी कोटे की सीट्स आई, वापस रिपीट करेंगे, सॉरी वापस से रिपीट थोड़ा करें। पोर्टल का नाम jobportal.com.pk। ये शान है, थोड़ा सा इसको जरा बड़ा कर दे, नजर आ रहा है आपको? ऊपर लिंक है jobsportal.com.pk। अच्छा, इसमें जो अगर हम इसको स्क्रॉल करेंगे ना, तो अभी ये आप उस पर देख सकेंगे कि अभी इसमें जो है अभी भी 192 जो माइनॉरिटीज़ की वैकेंसीज हैं वो वेकेंट पड़ी है, अभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसकी डिटेल्स आप नीचे देख सकते हैं कि वो किस किस डिपार्टमेंट में, यानी एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट पड़ी हुई है। एक माइनॉरिटी की है, टोटल 27 है। एक डिसेबल की है, 3 वुमेन की है। ये बेसिकली जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ है हमारी, वुमेन होगी, डिसेबल और जो माइनॉरिटी से तलक रखते हैं उनके लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। तो इसी तरह सारी वैकेंसीज की डिटेल इस पर पड़ी है। तो जैसे ही आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको इसकी फर्दर डिटेल्स आ जाएंगी। ये इस पे आप सारी इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। इवन उसका जो एडवर्टीजमेंट है वो भी पड़ी है सारा। मोर ओवर, अगर आपने ऑनलाइन
इसका कोई अगर गवर्नमेंट ने दिया हुआ है कि आप इस पर ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, तो उसका लिंक भी नीचे दिया होगा। अप्लाई फॉर दिस जॉब करेंगे तो वो आपको उस पर ले जाएगा। ये लॉगिन नहीं सॉरी, इसके लिए आपको रजिस्टर्ड उस पर होना पड़ेगा। ये हम इस पर क्लिक करेंगे अप्लाई दिस जॉब। तो ये मैंने पहले इसको ओपन किया हुआ था, अभी इंटरनेट का मेरे इशू आ रहा है, तो ये उस पर ले जाएगा जहाँ पे ऑनलाइन हमने अप्लाई करना, उस साइट पे ले जाएगा। तो जितनी भी इसमें हम एडवर्टीजमेंट जॉब्स के हवाले से, कोटे के हवाले से पोस्ट करेंगे, उनकी सारी इसमें डिटेल होगी। और जो लोग भी इसमें रजिस्टर्ड होंगे उनको जैसे ही हम पोस्ट करेंगे उनको ईमेल के जरिए नोटिफिकेशन चला जाएगा। मोर ओवर उस पर काम कर रहे हैं तो व्हाट्सएप पे चला जाए और जो टेक्स्ट है मोबाइल पर वो भी चला जाए, लेकिन फिलहाल ये ईमेल पे वर्किंग कर रहा है। जो भी इसमें रजिस्टर्ड होगा, माइनॉरिटी से, वुमेन हो या डिसेबल हो, तो उसको जैसे ही हम कोई पोस्ट उस पर लगाएंगे तो उसको नोटिफिकेशन चला जाएगा, वो अप्लाई कर सकता है। तो इसके साथ साथ फिर आगे जॉब्स के साथ नीचे स्कॉलरशिप का भी एक सेक्शन ऐड किया है। तो इसमें जो है, जो स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफर करती है वो हम इसमें पोस्ट कर सकते हैं। और मुझे जो जहाँ जहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है तो मैं पोस्ट कर देता हूँ। अभी मैं हर डिस्ट्रिक्ट से एक एक लड़का जो है या किसी वॉलंटियर को हायर कर रहा हूँ जो अपने डिस्ट्रिक्ट में रह के काम करे और अपने डिस्ट्रिक्ट से रेलेवेंट जो है एडवर्टीजमेंट वो उसमें अपलोड इसमें कर सकता है। वो भी मैं यूज़र ने पासवर्ड दे दूँगा, उसको वो खुद से भी कर सकता है और अपनी कम्युनिटी को हेल्प आउट कर सकता है। इसी तरह स्कॉलरशिप, अब आप में से कुछ लोग होंगे जिनको फॉरेन स्कॉलरशिप का पता है, कुछ को नहीं पता। तो जिसको पता है, जो जा रहा है, वो उस पर अपलोड कर सकता है, वो सब तक इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। जैसे आप अपलोड करेंगे सबको ईमेल चली जाएगी। तो ये बेसिकली मैंने ऑनलाइन पोर्टल एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें हम वॉलंटियरली ही इसको मैनेज कर लेंगे। जिस तरह यूट्यूब, फेसबुक चल रही है, वो सारे मतलब वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, सब तक जाती रहती है। इसी तरह पोस्ट जो जॉब्स हैं, स्कॉलरशिप हैं, वो हम इसमें पोस्ट कर सकते हैं, सबको इसकी इंफॉर्मेशन जा सकती है। यहाँ तक अभी किसी को कोई सवाल हो, किसी ने पूछना हो, ठीक है? अच्छा, फिर ये इसकी एडमिन साइड है। यहाँ पे हम वॉलंटियर क्रिएट कर देंगे। फर्ज करें हम कोयटा से किसी को लेते हैं तो उसको एक एडमिन पैनल हम असाइन कर देंगे। तो वो कोयटा से जो भी अपनी चीज़ें पोस्ट करेगा वो उसमें शो होती रहेंगी उसकी वॉल पे। वो उसको एडिट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है और उसको लोगों को रजिस्टर्ड भी कर सकता है। तो जैसे ही हम जो भी यूज़र है इसमें रजिस्टर्ड होगा तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो ईमेल और अपना देगा, मोबाइल नंबर वगैरह, उससे रजिस्टर्ड हो जाएगा। उसके बाद वो बात अपनी जो है वो प्रोफाइल बनाएगा। उसमें प्रोफाइल बिल्डर के नाम से इसमें एक ऑप्शन है, वो मैं दिखा देता हूँ। ये एक सेक्शन है प्रोफाइल बिल्डर का। इसमें आपको नज़र आ होगा पर्सनल इंफॉर्मेशन है, एक्सपीरियंस है, एकेडमिक्स हैं, स्किल्स हैं, ट्रेनिंग है, सर्टिफिकेट्स हैं, अचीवमेंट है और टारगेट जॉब है। तो ये पर्सनल इंफॉर्मेशन में सारी वो अपनी प्रोफाइल देगा, अपना नाम, ईमेल और जितनी इंफॉर्मेशन है वो। उसके बाद जो एक्सपीरियंस है वो उसमें एक्सपीरियंस ऐड कर सकता है। और
जो चीज़ भी उसने करनी है ऐड, यानी कि एक्सपीरियंस ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके तो इंफॉर्मेशन देगा, साथ में वो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी इसके साथ में अपलोड कर देगा। इसी तरह आगे जो एकेडमिक इंफॉर्मेशन है, एकेडमिक्स की इंफॉर्मेशन में वो अपने सारे सर्टिफिकेट्स हैं, मैट्रिक से लेकर सॉल, अगर PhD है तो वो सारे अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी इसमें अपलोड कर देगा। इसी तरह एक्सपीरियंस, एकेडमिक, स्किल्स, अचीवमेंट वो सारे इसमें अपलोड कर देगा। फिर हमारे पास एक डाटाबेस क्रिएट हो जाएगी। तो जैसे ही वो हमारे पास कैंडिडेट्स की डाटाबेस क्रिएट हो जाएगी, तो मेरी बात हो गई है डॉक्टर शुएब सडल साहब से, जो माइनॉरिटीज़ के कमीशन को चेयर कर रहे हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको, गवर्नमेंट को कहा है कि उनके साथ कंसल्टेशन के साथ ये 30,000 जॉब को आप फिल करें। तो जो जो हमारे पास डाटा आ जाएगा फिर हम उसको उनके साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि हम 30,000 जॉब्स को टारगेट कर सकें। फ़र्ज़ करें नेक्स्ट मंथ में एडवर्टीजमेंट आ जाती है, तो सबको नहीं पता चलेगा, फिर रह जाएंगे खाली। हो सकता है 10,000 ऑक्यूपाइड हो जाएं और 20,000 फिर खाली रह जाएं। तो कम से कम हमारे पास कुछ कैंडिडेट्स होंगे, उनकी प्रोफाइल होगी। अब जो लोग भी इसमें रजिस्टर्ड हैं, और 200 से ऊपर है कुछ हैं, तो उनकी सारी डॉक्यूमेंटेशन भी हमारे पास है कि उसमें डॉक्टर कितने हैं, लॉयर्स कितने हैं, PhD कितने हैं, MPhil कितने हैं, और उनके सारे डॉक्यूमेंट भी हमारे पास हैं। तो हम खुद से भी उनका अप्लाई कर सकते हैं, और अगर वो खुद चाहे तो खुद भी कर सकते हैं। एटलीस्ट हमारे पास 1 साल के अंदर, 6 माह के अंदर अच्छी खासी डाटाबेस क्रिएट हो जाएगी माइनॉरिटीज़ के जो हैं लोग हैं, उनके स्किल्स के हवाले से। इसके अलावा कोई मेरा तो इस पे एंड है, किसी ने कोई सवाल पूछना है, कुछ अगर कोई शामिल होना चाहता तो नीचे मेरा नंबर भी होगा। जी सर, ये जो आपने स्कॉलरशिप की बात की, ईयरली मिलती है या मंथली मिलती है, आफ्टर 6 मंथ? स्कॉलरशिप जो आप पूछ रहे हैं कि मंथली स्टाइपेंड मिलते हैं या एनुअली? जैसे आप उसको खोलेंगे ना, सबकी डिटेल है, इवन उसके कहाँ पे आपने अप्लाई करना है, और फॉर्म्स भी हैं उसके, ईच एंड एवरीथिंग उसमें है, और जिस डिपार्टमेंट में करनी है उसका कॉन्टैक्ट नंबर में सारा कुछ होगा। एनुअली के लिए जी एनुअली के लिए वो आप खोलेंगे देखेंगे, आप पता नहीं कौन सी है उसमें, और खुद भी आप करेंगे, मुझे सारी याद नहीं है, और ये हम लोगों ने ही चलानी है। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप इसमें डाल सकते हैं, मैं भी डालूंगा, आप सब इसको चला सकते हैं, इसको बना सकते हैं। और जो आपके पास फर्ज करें मेरे पास इंफॉर्मेशन है, आपके पास नहीं है, तो इसके जरिए हम आपको दे सकते हैं, आप हमें दे सकते हैं। और कुछ आउट ऑफ कंट्री फॉरनर भी हैं इसमें मेरे साथ अटैच, वो भी जैसे UK में होती हैं, हंगरी में स्कॉलरशिप होती हैं, तो वो वहाँ से उसको मैनेज करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। तो किसी को बाद में कोई क्वेश्चन हुआ तो वो पूछ सकता है, और मैं कोशिश करूँगा कि अगर कोई वॉलंटियरली हमारे साथ एंगेज होना चाहता है अपने डिस्ट्रिक्ट के काम के लिए, तो वो भी एंगेज हो सकता है। मैं उसको वेलकम करूँगा उसके साथ। जी मैं ग्रुप भी बना रही हूँ, क्वेश्चन है या सर यहाँ पर ये आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। मैं ग्रुप भी बना रही हूँ हमारा, तो ये कि ये इस तरह जो सारी चीज़ें हैं, जो और भी डिस्कशंस वगैरह होंगे स्लाइड्स के हवाले से भी, सेशंस के हवाले से, वो हम उसके अंदर जो है ना वो शेयरिंग करते रहेंगे। लेकिन सिर्फ तब तक ये कि खुद से जो है ना अपना कोई और पर्सनल ग्रुप इस ट्रेनिंग के हवाले से आप नहीं बनाइएगा, मैं खुद से बनाऊँगी, ठीक है। और अभी उनका क्वेश्चन जी इसको यहाँ पर यहाँ से ना अब लोग जाएंगे बाहर, जिशान आपको गाइड करेंगे, हम ग्रुप फोटो के लिए जाएंगे और वहाँ से वापस भाग के आना है, ताकि उसके बाद साकिब पे एक सेशन है वो करके, और 2 बजे हमारा लंच होगा। दौड़ आपकी है, अगर जल्दी आपने फ्री होना